जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें अभ्यास 1B प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, 4 के बाद क्या दिया हुआ है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 दिया है। तो उसी प्रकार नीचे देखिए 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 26, यानी ये तीसरा वाला सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ देखिए दिया है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 दिया है। तो देखिए नीचे 31 के बाद क्या दिया है 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। का दिया हुआ है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब पहले अनुवर्ती के बारे में जान लेते हैं, तब हम प्रश्नावली लगाते हैं। देखिए अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो अनुवर्ती का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लिखा गया है 5, तो अगर पूछेगा कि 5 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूछेगा, तो इसमें हम सब एक ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6, यानी 5 का अनुवर्ती क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए पूर्ववर्ती, अब अनुवर्ती का मतलब हो गया आगे, देखिए अनु से अनुवर्ती और आ से आगे वाली संख्या। अब पूर्ववर्ती का मतलब हो गया, पूर्ववर्ती का मतलब हो गया पहले वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 5 दिया है, 5 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, पूर्ववर्ती। तो 5 का पूर्ववर्ती जो हो जाएगा, 5 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 5 का पूर्ववर्ती क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए मान लीजिए 13 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 13 का पूर्ववर्ती हो गया हमारा 12, यानी एक कम कर देंगे। पूर्ववर्ती मतलब पहले, पा से पूर्ववर्ती, पा से पहले वाली, उसके ठीक एक पहले वाली। अब देखिए क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 5 के बाद की 3 क्रमागत संख्याएं, 5 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी 6, 7, 8। देखिए 5, 6, 7, 8 एक क्रम से लिखी गई हैं, इसीलिए इन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अगर कोई कहता है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि देखिए 1 से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होता है, तो 0 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, इसीलिए 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में का क्या कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 13 में 1 ऐड करेंगे, यानी 13 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो यानी 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई 14, यानी ये वाला हमारा सही हो गया। देखिए खा खंड क्या कह रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 27 की पूर्ववर्ती का है, तो 27 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26, तो यानी ये वाला सही है। गा खंड क्या कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 7 हो जाएगी। अब देखिए घा खंड क्या कह रहा है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 15 की पूर्ववर्ती मतलब 15 के पहले वाला, यानी 15 माइनस 1 यानी 14, यानी 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 14 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए दूसरा क्या करा है, संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, ये हो गया हमारा असत्य। क्यों, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि मान लीजिए 5 लिखा है, इसके दाहिनी ओर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या होगा ये बड़ा होगा, और ये बोल रहा है इसमें छोटा।
अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 होंगी। हाँ ये होंगी, इसीलिए यह सत्य हो गया। 0 एक प्राकृतिक संख्या है, ये हो जाएगा हमारा असत्य। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये हो जाएगा सत्य। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये भी हो जाएगा हमारा सत्य। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। 9999 की अनुवर्ती अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो अनुवर्ती बोला है तो यानी इसमें हम सब एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती, 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बोला है, तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, देखिए 1,00,000 एक में से एक को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ये 5, ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो हम सब पहले ऐसे एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींच दिया और इस पर हम सब प्राकृतिक संख्या बोला है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक बोला है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गई संख्या रेखा पर हमारा 9 तक प्राकृतिक संख्याएं। अब प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी लिखिए। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ये हो गया 1,000। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया, और बोल रहा है इसकी पूर्ववर्ती भी लिखिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती बोला है, तो इसमें से हम सब एक घटा देंगे, यानी 1,000 में से एक को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 999। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 6 अंकों के बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, 6 बार हम सब 9 लिख देंगे, और उसके बाद इसका अनुवर्ती, इसकी अनुवर्ती हो जाएगी 6 बार 9 लिखकर उसमें एक ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी इसका हो जाएगा अनुवर्ती 10,00,000। देखिए हम सब पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 अभ्यास 1B कक्षा 6 का यूपी बोर्ड, तो हम सब
अब मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।